हेलो दोस्तों, आज मैं तीसरा लेक्चर यानी विक्रम का थर्ड लेक्चर में आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन लेके आया। वो प्रायोगिक सत्यापन इस एक्सपेरिमेंट, ये आपको एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, इसकी वजह से आ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट ने ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था लेनार्ड और मिलिकन का ये एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अब ये लेनार्ड और मिलिकन ने दोनों ने मिलकर देखा। अब इन्होंने देखा किस किस पर था, तो ये आपको पता चल गया कि लेनार्ड और मिलिकन ने दिया। वैसे टॉपिक का नाम है प्रायोगिक सत्यापन, किसका? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो अपन टॉपिक का नाम क्या कह रहे हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो, तो इसमें मिलिकन और लेनार्ड ने तीव्रता का प्रभाव देखा, विभव का प्रभाव देखा, है ना, और आवृत्ति का भी प्रभाव देखा। तीन चीजें देखी। ठीक है, इन तीन चीजों को देखने के बाद देखो क्या हुआ। देखो, पहले से एक्सपेरिमेंट को समझा देता हूं। देखो, ये क्वार्ट्ज खिड़की है और ये दो धातु की प्लेट है, जिसका नाम है एनोड, एक का नाम है कैथोड। ये एक वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है, इनको वोल्ट मीटर नहीं, माइक्रोमीटर है। ये द्विक परिवर्तक है। द्विक परिवर्तक से आप बैटरी को बैटरी को उलट पुलट कर सकते हो। ये कुंजी है, आपको पता है ये कुंजी है, और जब कुंजी को ऑन करेंगे तब धारा प्रवाहित हो जाएगी, और रो स्टेट है। ठीक है, और ये बैटरी से जोड़ा गया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले तीव्रता का प्रभाव। देखो, जब हाई निश्चित तीव्रता और निश्चित आवृत्ति की प्रकाश को ग्रहाया जाए तो इलेक्ट्रॉन का निकल उत्सर्जन होगा। तो मैंने लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में भी बताया था। तो इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, वो एनोड पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है और एनोड अभी प्लस से कनेक्टेड है। तो प्लस कनेक्टेड होने के साथ ये आपको आकर्षण कर लेंगे, इसलिए परिपथ में इलेक्ट्रॉन और चले जाएंगे। तो कुंजी होने तो पूरे परिपथ में धारा और धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। फिर तीव्रता को बढ़ा दिया, फिर अधिक तीव्रता और अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिराया, तो और प्रकाश गिराया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और पूरे परिपथ में धारा का मान भी बढ़ गया। तो इसी अधिकतम धारा को मैंने बोला था संतृप्त धारा। क्या बोला था? संतृप्त धारा। जब अपन इन दोनों के बीच वक्र खींचेंगे तो वक्र खींचने पर आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? सरल रेखा प्राप्त होगी। जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ छोटा सा एक वक्र खींच कर बताऊँ। देखो, यहाँ पे खींच कर बता देता हूँ। ये जैसे ये है और ये है, तो एक आपको यहाँ से सीधे रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा वक्र। ठीक है, ये वक्र हो जाएगा। यहाँ पर आपको उधर की तरफ तो एक्स एक्सिस पर तो आपको लेना है प्रकाश की तीव्रता, और वाई एक्सिस पर लेनी है आपको प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो ये पहले तो हमने देख लिया तीव्रता का। तो हाँ, लेनार्ड और मिलिकन ने दोनों देखे, तो सही था, सही करके देखा। लेकिन अब उन्होंने विभव देखा, विभव के मान को कैसे बनाया। देखो, विभव देखो, अब मैं बैटरी को चेंज कर देता हूँ। जैसे एनोड कैथोड को प्लस पे ले लिया, सॉरी एनोड को तो माइनस में ले लिया, और कैथोड को प्लस पे लेके देख लिया। ठीक है, कैथोड को किस पे ले लिया? प्लस पर, और एनोड को माइनस पर। अब देखो, अब निश्चित तीव्रता और निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराओ, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब बताता हूं क्यों। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और एनोड पर चार्ज कौन सा है? अब की बार नेगेटिव। और आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव हमेशा क्या करते हैं? रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण करते हैं, इसलिए वो एनोड पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अभी धारा का मान कम हुआ है, जीरो नहीं हुआ, क्योंकि जब आप निश्चित तीव्रता और आवृत्ति का वो प्रकाश गिराते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा आ जाती है, लेकिन कुछ में नहीं आ पाती है। तो मान लो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, उनमें के पास 40 के पास ऊर्जा थी, 50 के पास ऊर्जा थी, वो एनोड पर पहुंच पा रहे थे। इससे धारा का मान कम हुआ है, घटा है, जीरो नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या करना है? जीरो करना है। तो इस धारा नियंत्रक की सहायता से, ये धारा नियंत्रक है, इससे एनोड के विभव को बढ़ा दो, एनोड के विभव को बढ़ा दो। ठीक है, जब भी एनोड के विभव को बढ़ा दिया तो एनोड ने सारे इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। तो सारे इलेक्ट्रॉन अब जिनके पास भी गतिज ऊर्जा है वो एनोड पर नहीं पहुंच पाए, और जिनके पास ऊर्जा थी वो तो वैसे भी नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन
सारे के सारे यही इकट्ठे हो गए, सारे के सारे। तो एक ऐसी स्थिति आ गई जैसे मान लो अभी एनोड को एक बार दोबारा एक बार विभव को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन यानी जो 40 पहुंच रहे थे अब 20 ही रह गए, फिर दोबारा बढ़ाया तो 10 ही रह गए, फिर दोबारा बढ़ाया 5 ही रह गए। तो ऐसे ऐसे कर करके आपने एक विभव के मान को बढ़ाया तो धारा का मान बिल्कुल कम कर दिया। तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि धारा का मान क्या हो गया, जीरो। धारा का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। और जब धारा का मान जीरो हो गया तो इसी विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव। निरोधी विभव की परिभाषा पता है क्या है कि वह ऋणात्मक विभव, जैसे ऋणात्मक विभव कौन कह रहा हूं, एनोड की विभव को। क्यों है ऋणात्मक विभव, क्या है, एनोड का विभव। तो वह ऋणात्मक विभव जहां धारा का मान क्या हो जाए, जीरो, तो उसे कहते हैं निरोधी विभव। आपने कई बार देखा होगा कि हमने परिभाषा भी पढ़ी होगी, जब धारा का मान क्या हो जाता है, जीरो, तो वो हो जाता है निरोधी विभव। अब कौन सा ऋणात्मक मान कि कौन सा धारा, संतृप्त धारा, क्योंकि अधिकतम धारा कौन सी थी, संतृप्त धारा। लेकिन जब हम एनोड की विभव को बढ़ाया तो धारा कम कम होने लग गई ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए धारा कम हो गई। तो एनोड के विभव को बढ़ाने पर धारा का मान कम हो जाता है, इसका बात देख लेना। तो एनोड की तो विभव पर यही तो था कि एनोड की विभव को बढ़ाया तो धारा कम होने लगी और धारा का मान क्या हो गया, शून्य। इसलिए इसी ऋणात्मक विभव को जहां धारा का मान जीरो हो जाए तो उसे कहते हैं निरोधी विभव। तो ये था विभव। अब आवृत्ति पर देखते हैं, आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। विभव तीव्रता पर देख लिया कि तीव्रता तो बढ़ाई ज्यादा, पहले तो निश्चित तीव्रता आवृत्ति की थी, फिर तीव्रता को बढ़ाया तो धारा का मान बढ़ता चला गया। फिर विभव में क्या किया, बैटरी को चेंज कर दिया। विभव में क्या हुआ, बैटरी को चेंज करे, फिर विभव माने एनोड के विभव को बढ़ा दिया तो धारा का मान जीरो हो गया। एक ऐसी स्थिति में, एक निश्चित स्थिति में जहां धारा का मान क्या होता है, जीरो, तो उसे कहते हैं निरोधी विभव। अब हम देखते हैं आवृत्ति का मान, कहां पर, आवृत्ति का मान, ठीक है। तो आवृत्ति का मान देखते हैं, जब कैथोड पर यही आवृत्ति गिराई, यही आवृत्ति। अब निश्चित आवृत्ति आपतित होने पर प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया। जैसे मैंने क्या की, आवृत्ति को बढ़ा दिया। पहले तो मैं निश्चित तीव्रता कर रहा था, अब मैंने क्या कर दी, निश्चित तीव्रता भी बढ़ा दी और आवृत्ति भी बढ़ा दी। तो इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन के पास जो गतिज ऊर्जा है ना, वो भी बढ़ गई। अब ऊर्जा ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन के पास, तो एनोड पर दोबारा पहुंच गए। तो एनोड पर दोबारा पहुंच गए तो पूरे परिपथ में दोबारा से धारा प्रवाह होने लगी, लेकिन ज्यादा नहीं हुई, कम। हाँ, धारा फिर से चालू हो गई। लेकिन आपको फिर से जीरो करना है तो आप निरोधी विभव के मान को बढ़ा दो। निरोधी विभव कौन सा, एनोड के विभव को, एनोड के विभव को फिर से बढ़ा दो। तो जो अभी 50 इलेक्ट्रॉन निकले, अब 30 रह गए, फिर से बढ़ा दो, 20 रह गए, फिर से बढ़ा दो, 10, फिर से रह गए तो जीरो। तो एक निश्चित स्थिति आ गई जहां आपने आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी, वो एनोड पर पहुंच गए और परिपथ में धारा प्रवाह होने लगे। लेकिन आपको फिर से जीरो करना है तो आप फिर से एनोड की विभव को बढ़ा दो। तो एक निश्चित स्थिति आ गई जहां धारा का मान क्या हो गया, जीरो। तो जहां धारा का मान जीरो हो जाता है उसे क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, निरोधी विभव। तो क्या हो गया कि जब हमने किसी कैथोड पर आपतित होने वाली प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया तो उत्सर्जित होने वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनकी भी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। और इनकी जब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो फिर परिपथ में पुनः प्रकाश की पुनः क्या हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह होना प्रारंभ हो गया। अतः अब जब आपको धारा का मान शून्य करना है तो आप निरोधी विभव के मान को बढ़ाए दो। तो इससे स्पष्ट क्या होगा कि प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर कैथोड से उत्सर्जित होने वाली अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है और आवृत्ति का मान जो निरोधी विभव है उसका भी मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दिया था लेनार्ड और मिलिकन ने कि तीव्रता पर देखा, आवृत्ति पर देखा, वह विभव पर देखा। तीव्रता दोबारा से समझा देता हूं। देखो, तीव्रता पहले निश्चित तीव्रता की थी तो निश्चित तीव्रता पर पूरे परिपथ में धारा भी प्रवाहित होने लगी थी। फिर तीव्रता बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, धारा का मान फिर से बढ़ गया। तो इसी अधिकतम धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। विभव को देखा तो विभव को क्या हुआ, जब निश्चित आवृत्ति और तीव्रता की लाइट गई इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन वो एनोड पर नहीं पहुंच पाए।
अब लेकिन जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास गतिज ऊर्जा थी वो एनोड पर पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब जीरो करना है तो आप एनोड की विभव को बढ़ा दो। तो एनोड की विभव को बढ़ाया तो एक निश्चित स्थिति में जब धारा का मान जीरो हो गया तो उसे कहते हैं निरोधी विभव। फिर आवृत्ति देखी तो निश्चित, अब आवृत्ति बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन फिर से पूरे परिपथ में धारा का मान चालू हो गया। फिर आपको जीरो करना है तो आप विभव को फिर से बढ़ा दो, तो विभव को फिर से बढ़ा दिया तो जीरो हो गए। तो केवल आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। तो ये था लेनार्ड और मिलिकन का प्रायोगिक सत्यापन, किसका? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। थैंक यू।